हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पूरा अब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा। अब हम आगे देखेंगे हुंड्स रूल, हुंड का नियम। हुंड्स रूल है क्या? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ a particular subcell cannot take place until all the orbitals of the subcell are single occupied. These singly occupied orbitals should have electron with parallel spin. बेटा ये हुंड्स का रूल है और इसका मतलब क्या है हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबसेल कैन नॉट टेक प्लेस until all the orbitals of the subcell are single occupied. These singly occupied orbitals should have electron with parallel spin. हम आपको अभी मिटा करके इसका एक्सप्लेन करते हैं अपने लैंग्वेज में कि हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम ये है कि जहां तक पॉसिबल होता है, जहां तक संभव होता है, किसी भी उपकोष के कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है तथा उनके स्पिन जो चक्रण होते हैं वो पैरेलल होते हैं, समदिश होते हैं। यही अभी आपने इसको देखा। क्या कहा गया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी सबसेल हुआ, सपोज दैट हमने पी सबसेल ले लिया, सपोज दैट हमने पी सबसेल लिया तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। सपोज दैट किसी पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी पी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आपको इसमें फिलअप करना है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अब आप ये भी जानते हो कि अगर हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स के हैं, क्लॉक एंटी और फिर एक बचा इसमें। ऐसा नहीं करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल यही है ना कि जहां तक संभव होता है किसी भी उपकोष के कक्षकों में या सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के अनपेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़ा, क्लॉक और एंटी 2, पेयर्ड मतलब 2, एक जोड़े के रूप में। अनपेयर्ड मतलब सिंगल ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन इन द मोस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर पी में 5 है तो सबसे पहले हम सभी ऑर्बिटल्स में एक इसमें भरेंगे, तब पेयर करना शुरू करेंगे, तब उसका युग्मन शुरू होगा। तो तब आपका ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और 5वां यहाँ पे आएगा। सपोज दैट डी सबसेल है, डी सबसेल में सपोज दैट 9 इलेक्ट्रॉन है। इसको आपको अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल अरेंज करना है। तो डी सबसेल में कितने होते हैं? मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब ये 9 है, आपको क्या करना है? पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, तब 5वें में। अब आपका क्या हुआ? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब आपका जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा तब यहां से इसका पेयर्ड। तो यही तो है कि जहां तक संभव होता है किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल्स में, सबसेल के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित मतलब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है। कहने मतलब पहले एक हो जाएंगे तो जो बचेगा तब उसका पेयर्ड शुरू होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक में 1 2 3 4 5 हो गए थे। अब हम यहाँ पर तब छठा इलेक्ट्रॉन, तब ये 7वां और ये 8वां और ये फिर तब 9वां ये इलेक्ट्रॉन
भरने का तरीका होगा अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स पूरा 2-2 भरे हुए हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 होगा। और किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन नंबर कितना होगा, स्पिन नंबर, तो ये 1 के इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होता है। तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन नंबर भी +1/2 होगा। इसी तरीके से D9 में भी हम लोग देखें तो यहाँ पर भी एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और स्पिन नंबर कितना होगा +½ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग अब और भी देख लें। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किए भी हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को भी लेकर के उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, हम इस पे भी फोकस करेंगे। या सपोज दैट हाइड्रोजन 1 है, इसको हुंड के नियम के अनुसार से इसका पिक्चराइजेशन करना है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्पिन नंबर निकालना है। तो आपको इसका 1s1, तो ये यहाँ पर लिखने का जो तरीका होगा, ये आपका 1s 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से उनके नियम से 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि देखो अब ये जोड़ा नहीं हुआ है, अभी 1 है। और स्पिन संख्या क्या होगी, स्पिन संख्या 1 ही अनपेयर्ड है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। अब हीलियम 2 1s2 लिखने का तरीका, 1s अकॉर्डिंग टू होल्स रूल पहले 1 होगा, चूंकि यह सब सेल है, फिर s में ही दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 1 क्लॉक, तब फिर ये अनपेयर्ड। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, और स्पिन संख्या, चूंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी संख्या क्या होगी 0 होगी। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 3 है तो 1s2, 3 है 1s2 2s1, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका 1s, फिर यहाँ पर 2s, इसके बाद नंबर आता है 2p का, लेकिन यहाँ पर 2p का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि 1s2 2s1 में ये, इसमें 1s2 2s में 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, स्पिन संख्या +½ ऐसे ही बेटा आप प्रैक्टिस करते चलो। कुछ और भी बड़े एग्जाम्पल आप लोग को अकॉर्डिंग टू होल्स रूल आप इस पे डिस्प्लेस करो। सपोज दैट हम लोग नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 लिखने का तरीका 1s, फिर ये 2s, फिर ये 3s, 2p 1 2 3, 1s में 2 है, इस तरीके से s भरा गया, 2s भरा गया, 3p3 है, तो सभी में 3 में p3 है, तो पहले एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 3 ही है, तो अब आपका युग्मन नहीं होगा। तो कभी कोई पूछे कि नाइट्रोजन 7 में उनके नियम के अनुसार उसका वितरण करिए इलेक्ट्रॉनों का, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स निकालिए और उसके स्पिन नंबर निकालिए, तो हम देखते हैं कि इसमें
दो होने चाहिए, इसमें भी दो, इसमें दो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। और स्पिन संख्या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, तो चूंकि 3 अनपेयर्ड है तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया? +3/2। स्पिन नंबर इसका +3/2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। अब ऑक्सीजन अगर 8 है तो 1s2 2s2 2p4। सेम इसी तरीके से अब ये बॉक्सेस बनेंगे 1s का 2s का और ये 2p का, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। फिर यस 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। 4 है तो अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल एक इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद तब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ से पेयर्ड होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होंगे और उसके स्पिन नंबर कितना होगा? +12 +2/2, ये आपका 1 हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का हुड्स के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसका हम पिक्चराइजेशन वितरण का कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और स्पिन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये था हुड्स रूल, हमने बताया हुड्स रूल क्या है। मैक्सिमम जहां तक संभव होता है किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है तथा उनके स्पिन पैरेलल होते हैं, सपोज सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो आप देख भी रहे हैं एक अनपेयर्ड और एक ही डायरेक्शन में है, स्पिन पैरेलल है। तो मैंने ये हुड्स रूल आपको बता दिया। अब कुछ एग्जांपल आपके हैं जो भी, सपोज दैट सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का आप हुड्स के नियम के अनुसार आप वितरण करेंगे और उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्पिन नंबर निकाल के अपने कॉपी पर नोट्स बना के आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी आप हमसे शेयर करेंगे। एक बार पुनः आपको धन्यवाद हरगोविंद इंटर कॉलेज की तरफ से, थैंक यू। और अगले लेक्चर्स में हम लोग क्वांटम नंबर्स डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।